नमस्ते। ब्लॉग और वेबसाइट में क्या डिफरेंस है? क्या ब्लॉग और वेबसाइट अलग अलग है? देखिए, ब्लॉग यानी वेब प्लस लॉग, जिसका शॉर्ट फॉर्म में ब्लॉग कहा जाता है। ब्लॉग एक प्रकार से कंटेंट ओरिएंटेड किसी पार्टिकुलर निश के ऊपर किसी इंडिविजुअल, मोस्टली इंडिविजुअल के द्वारा ही ब्लॉग लिखे जाते हैं, या कई बार एजेंसी या किसी ग्रुप के द्वारा भी ऐसा किया जाता है। कोई न्यूज़ एजेंसी के द्वारा भी ब्लॉग लिखे जाते हैं। लेकिन पार्टिकुलर निश के ऊपर एक ऑडियंस को जनरेट किए जाने का जो पर्पज़ होता है ब्लॉग के ऊपर, यानी इन्फॉर्मेशन एक पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ब्लॉग में दी जाती है। ब्लॉग और वेबसाइट में उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, फिर भी वेबसाइट किसी बिजनेस के लिए या किसी इंस्टीट्यूट के लिए बनाई जाती है। ब्लॉग वेबसाइट में हो सकता है, लेकिन हर वेबसाइट ब्लॉगिंग करे ऐसा आवश्यक नहीं है। फॉर एग्जांपल न्यूज़ एजेंसी, स्पोर्ट्स न्यूज़, इन सभी में ब्लॉग का लगभग सभी के पास एक पार्ट होता है, वो ब्लॉगिंग भी करते हैं। लेकिन मोस्टली वेबसाइट जो है वो दो कैटेगरी में क्लासिफाइड की जाती है। एक वेबसाइट जो डायनेमिक है, एक स्टैटिक वेबसाइट मोस्टली प्रेफर की जाती है किसी इंस्टीट्यूट फॉर कॉलेज, एग्जाम्पल के तौर पर स्कूल। इनमें अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सिंपल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। वहीं डायनेमिक में अकॉर्डिंग उनके फीचर जो है वो चेंज होते रहते हैं। जैसे न्यूज़ एजेंसी, स्पोर्ट्स रिलेटेड जो वेबसाइट है वो डायनेमिक है, और ऐसी वेबसाइट में ब्लॉग भी होता है। तो ब्लॉग और वेबसाइट जो वेबसाइट है मोस्टली वर्डप्रेस पर होती है, और ब्लॉगिंग और वेबसाइट जो है वर्डप्रेस पर ऑलरेडी प्लगइन थीम्स होती है, और वहाँ पर विशेष रूप से कोई कोडिंग की आवश्यकता भी नहीं होती। पूरे वर्ल्ड में वेबसाइट्स मोर देन 30% वर्डप्रेस को ही प्रेफर की जाती है। नाउ क्वेश्चन इज, ब्लॉगिंग क्यों की जाती है? ब्लॉगिंग एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, या किसी स्पॉन्सरशिप के लिए। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ब्लॉगर ब्लॉगिंग में किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हुए पाए जाते हैं। ब्लॉगिंग एज ए कैरियर इंडिया के अंदर अभी बूस्ट स्टेज पर है, बहुत ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है, इसलिए कई बार वेबसाइट में भी एक ब्लॉग सेक्शन होता है। तो ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने का जो पर्पज़ होता है वो होता है अर्निंग को, इनकम को अपनी इंक्रीज करने के साथ साथ कंटेंट को डिलीवर किया जाए। फॉर एग्जांपल हेल्थ, योगा, या फिर किसी प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को टारगेट करने के लिए उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग में, फॉर एग्जांपल मोबाइल्स के बारे में किसी ब्लॉग के ऊपर लिखना, ताकि जो मोबाइल्स को पसंद करते हैं या परचेज करना चाहते हैं उस एक स्पेसिफिक कैटेगरी को एक पार्टिकुलर ब्लॉगर जो है वो अपने निश के माध्यम से अपने यूआरएल पर एक ट्रैफिक को अट्रैक्ट करता है। इस प्रकार से ब्लॉगिंग का जो इनकम का जो सोर्स होता है वो एफिलिएट मार्केटिंग और या फिर अपने खुद के प्रोडक्ट को सेल करके ब्लॉगिंग के पर्पज़ को पूरा करता है। वहीं वेबसाइट के अंदर एक इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट स्टैटिक और डायनेमिक की नेचर पर डिपेंड करता है कि वो किस पर्पज़ के लिए बनाई गई है। आई होप आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ब्लॉगिंग और वेबसाइट में डिफरेंस क्या है।